हेलो गाइस, आज की इस वीडियो में हम देखेंगे लॉजिकल ऑपरेटर्स। तो लॉजिकल ऑपरेटर्स हमारे पास तीन तरह के होते हैं: ऐड, और नॉट। तो सबसे पहले हम ऐड को देखेंगे। ऐड क्या करेगा? ऐड हमारे पास दो बुलियन वैल्यूज को लेगा। दो बुलियन वैल्यूज को लेगा, उनमें से अगर हमारे पास एक भी वैल्यू अगर फॉल्स निकलेगी तो हमें फॉल्स रिटर्न करेगा, और अगर हमारे पास दोनों वैल्यू ट्रू निकलेगी तो हमारे पास ट्रू रिटर्न करेगा। तो मैं इसको आपको समझाता हूँ, इसको एक एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं। तो अगर फॉर एग्जाम्पल ये हमारे पास कंसोल डॉट लॉग हो, तो यहाँ पे मैं दो कंडीशन लिखता हूँ। मेरे पास है एक्स, वाई और जी। मेरे पास तीन वेरिएबल्स है। सबसे पहले मैं इन तीनों वेरिएबल्स में एक ही तरह का नंबर स्टोर करवा देता हूँ। तो मैं यहाँ पे कंपेयर करता हूँ, एक्स इज इक्वल टू वाई। और यहाँ पे दरमियान में ऐड यूज़ करेंगे, ऐड ऑपरेटर यूज़ करेंगे। ऐड ऑपरेटर यूज़ करने के लिए आपको दोनों का ऐड लिखना है। उसके बाद आपने ये कंपेयर करता हूँ वाई को जी के साथ। तो अब यहाँ पे मैंने क्या किया, एक्स इज इक्वल टू वाई और वाई इज इक्वल टू सी। तो ऐड ऑपरेटर क्या करेगा? ऐड ऑपरेटर उसको लेफ्ट से राइट की तरफ पढ़ेगा। लेफ्ट से राइट की तरफ पढ़ेगा, वो पहले देखेगा क्या एक्स वाई के बराबर है। तो एक्स वाई के बराबर है, तो इसको वो एक बुलियन वैल्यू में, तो ये हमें एक बुलियन वैल्यू में आंसर मिलेगा। तो ये में क्या रिटर्न करेगा? एक्स इज इक्वल टू वाई, ये में ट्रू रिटर्न करेगा। वाई इज इक्वल टू जी, ये भी में ट्रू रिटर्न करेगा। तो ऐड ऑपरेटर क्या करेगा? ऐड ऑपरेटर के पास अगर हमारे पास दो वैल्यूज ट्रू रहे तो हमें ट्रू रिटर्न करता है। जैसे मैं इसे सेव करूंगा तो ये हमें ट्रू रिटर्न करेगा। तो ऐड ऑपरेटर ने भी हमें क्या किया? एक बुलियन वैल्यू ही रिटर्न की। इसने काम भी एक बुलियन वैल्यू के ऊपर किया और इसने रिटर्न भी हमें एक बुलियन वैल्यू ही की। उसके बाद अगर इन दोनों में से कोई एक भी कंडीशन फॉल्स हो जाए, फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे एक्स को क्या कर देता हूँ, वन कर देता हूँ। अब हमारे पास एक कंडीशन फॉल्स होगी तो ये हमें फॉल्स रिटर्न करेगा। तो जैसे मैं इसे सेव करूंगा तो ये इसे हमें फॉल्स रिटर्न किया। और अगर दोनों कंडीशन फॉल्स हो जाएंगी तब तो ये हमें फॉल्स ही रिटर्न करने वाला है। अगर फॉर एग्जाम्पल मैं इस थ्री की जगह टू कर दूँ तो अब हमारे पास दोनों कंडीशन फॉल्स होगी, तो ये अब भी हमें फॉल्स ही रिटर्न करेगा। तो उसने हमें क्या रिटर्न किया? फॉल्स रिटर्न किया। ये तो बात होगी बुलियन वैल्यूज पे। ये तो ऐड ऑपरेटर है, मैंने आपको कहा कि इसने बुलियन वैल्यू के ऊपर काम किया। इसे हमें एक बुलियन वैल्यू रिटर्न की, इससे हमें एक बुलियन वैल्यू रिटर्न की। ऐड ऑपरेटर ने दो बुलियन वैल्यूज के ऊपर काम किया और हमें एक बुलियन वैल्यू ही रिटर्न की। ये तो था क्लासिकल जावास्क्रिप्ट में ऐड का यूज। लेकिन अब का जो फीचर है ऐड में, वो हमें ऐड अब का जो ऐड है, जो अब नया जो ऐड है, वो क्या करता है? वो हमें तो वैल्यूज, वो बुलियन वैल्यूज से हट के सिंपल वैल्यूज के ऊपर भी ऑपरेट हो सकते हैं और हमें वैल्यूज भी रिटर्न करते हैं। सिर्फ ट्रू या फॉल्स रिटर्न नहीं करता, बल्कि हमें वैल्यूज भी रिटर्न कर सकते हैं। वो कैसे रिटर्न कर सकते हैं वो भी मैं आपको दिखाता हूँ। अगर मेरे पास कंसोल डॉट लॉग करूँ तो यहाँ पे मैं कोई वैल्यू लिख लेता हूँ। फॉर एग्जाम्पल मैंने 23 लिखी, तो यहाँ पे मैंने ऐड ऑपरेटर का यूज़ किया। यहाँ पे मैंने ऐड ऑपरेटर का यूज़ किया और यहाँ पे मैंने लिख दिया शायद जीरो। जैसे ही मैं इसे सेव करूंगा तो इसने मुझे क्या रिटर्न किया? जीरो। अब ये देखते हैं तो आपने देखा, इसने दो वैल्यूज के ऊपर काम किया। ये नंबर वैल्यू थी, ये भी एक नंबर वैल्यू थी। उसने दो नंबर वैल्यू के ऊपर काम करके मुझे एक नंबर रिटर्न किया। तो पहले तो आपने देखा कि ये बुलियन वैल्यू पे कैसे काम करता है। अब मैं आपको बताता हूँ कि ये नंबर वैल्यू या सिर्फ वैल्यूज के ऊपर कैसे काम कर सकता है। वैल्यू किसी भी टाइप की हो सकती है। तो अब ये रिटर्न इसने कैसे किया? तो ये चेक करता है, सबसे पहले ये लेफ्ट से राइट की तरफ चेक करेगा। ये अपने बात जेन में रखनी है, ये हमेशा लेफ्ट से राइट की तरफ चेक करेगा। तो सबसे पहले इसने ये वैल्यू चेक की 23। तो मैंने आपको ट्रूथी और फॉल्सी वैल्यूज बताई जावास्क्रिप्ट में। इसने देखा 23 एक ट्रूथी वैल्यूज है, ठीक है। उसके बाद ये अगले पे जंप किया, इसने ये वाला देखा जीरो। जीरो क्या थी? एक फॉल्सी वैल्यू थी। तो अगर ये इसके पास एक ट्रूथी और एक फॉल्सी वैल्यू हो तो ये हमेशा क्या करता है? ये फॉल्सी वैल्यू ही रिटर्न करता है। अगर इसके पास दो ट्रूथी वैल्यूज हो, फॉर एग्जाम्पल यहाँ जीरो की जगह पे भी एक ट्रूथी वैल्यू ही होती है 12, तो ये लास्ट वाली ट्रूथी वैल्यू रिटर्न करता है। अगर इसे सेव करूँ तो इसने लास्ट वाली ट्रूथी वैल्यू रिटर्न की। अगर इसके पास पहले आ जाए फॉल्सी वैल्यू, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे अगर जीरो आ जाता तो क्या होता? तो ये पहली पहली फॉल्सी वैल्यू ही रिटर्न कर देता है। आपने देखा, इसने पहली पहली फॉल्सी वैल्यू ही रिटर्न कर दी। तो एड ऑपरेटर क्या करेगा? अगर उसके पास सारी वैल्यू ही ट्रू रही तो वो लास्ट वाली ट्रू वैल्यू रिटर्न करेगा। और अगर उसके पास कोई एक वैल्यू भी कहीं पर भी फॉल्स आ गई तो वो वही वाली वैल्यू उठा के आपको वापस कर देगा। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं यहाँ पे वन कर दूँ और यहाँ पर जीरो कर दूँ, यहाँ पे मैंने एक फॉल्सी वैल्यू लिखी और उसके बाद फिर मैं एक ट्रूथी वैल्यू लगाऊँ, जैसे ही मैं इसे सेव करूंगा
उसको जहाँ पर भी फॉल्सी वैल्यू मिलेगी ये वहीं से रिटर्न करेगा और उस फॉल्सी वैल्यू को रिटर्न कर देगा, आगे नहीं बढ़ेगा। तो इसमें क्या हुआ, इसमें ये क्या करेगा, पहले लेफ्ट से राइट की तरफ देखेगा और जो अगर इसमें एक भी फॉल्सी वैल्यू हुई तो वो इसको रिटर्न कर देगा, और अगर सारी ट्रूथी वैल्यूज हुई तो वो लास्ट वाली ट्रूथी वैल्यू रिटर्न करेगा। तो ये तो था एड ऑपरेटर का वैल्यूज के साथ, इसका था वैल्यूज के साथ। अब मैं आपको और ऑपरेटर के बारे में बताऊंगा। तो और ऑपरेटर भी बड़ा सिंपल है, तो सबसे पहले वो भी बुलियन के साथ करेगा, उसके बाद मैं आपको उसका वैल्यूज के साथ भी बताऊंगा। तो बुलियन के साथ वो कैसे बिहेव करता है, तो उसके लिए भी लिख लेते हैं कंसोल डॉट लॉग, और मैं इन्हीं वैल्यूज को कंपेयर कर लेता हूँ एक्स वाई और सी को। तो अगर मैं लिखूँ क्या एक्स लेस देन है वाई से, तो ये मैंने एक ट्रू कंडीशन लिखी है, एक्स वाई से लेस देन है। उसके बाद मैं एंड सॉरी और ऑपरेटर का यूज करूंगा। उसके बाद मैं लिखता हूँ दूसरी कंडीशन भी ट्रू लिखता हूँ। तो दूसरी कंडीशन को मैं लिख लेता हूँ वाई इज ग्रेटर देन सी। तो आप देख रहे हैं कि दोनों कंडीशन मेरे पास क्या है, ट्रू है। एक्स लेस देन वाई है और वाई ग्रेटर देन सी है, तो दोनों कंडीशन मेरे पास ट्रू है। तो इस केस में ये ट्रू रिटर्न करेगा। आपने देखा इसने भी ट्रू रिटर्न किया। उसके बाद अगर मैं इसमें से एक कंडीशन फॉल्स कर दूं, अगर मैं लेस देन की जगह ग्रेटर देन लगा, तो अब आप देख रहे हैं कि हमारे पास सिर्फ ये वाली कंडीशन ट्रू है, वाई इज ग्रेटर देन सी वाली, जबकि एक्स इज ग्रेटर देन वाई वाली कंडीशन हमारे पास क्या है, फॉल्स है। तो जैसे ही मैं इसे सेव करूंगा तो ये अभी भी हमें ये क्या रिटर्न किया, ट्रू रिटर्न किया। तो जो और ऑपरेटर रहता है, और ऑपरेटर हमें सिर्फ एक ही कंडीशन में फॉल्स रिटर्न करता है, जब हमारे पास दोनों कंडीशन क्या हो जाए, फॉल्स हो जाए। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं यहाँ पे वाई इज ग्रेटर देन सी की बजाय वाई इज लेस देन सी लिखूंगा, तो क्या होगा, ये अब दोनों कंडीशंस क्या रहेगी, फॉल्स रहेगी, तो ये हमें फॉल्स रिटर्न करेगा। तो इसने हमें फॉल्स रिटर्न किया। तो ये तो हो गई बुलियन वैल्यूज के साथ इसकी बात कि ये बुलियन वैल्यूज के साथ कैसे बिहेव करता है और कैसे भी बुलियन वैल्यूज रिटर्न करते हैं। अब मैं आपको सिंपल वैल्यूज के साथ इसका दिखाता हूँ कि ये सिंपल वैल्यूज के साथ कैसे बिहेव करते हैं। तो ये एड के बिल्कुल उल्ट बिहेव करेगा। एड में क्या था कि उसको पहली जो फॉल्सी वैल्यू मिलती थी वो रिटर्न करता था और ट्रूथ वैल्यूज को इग्नोर करता था। अगर साइड ट्रूथी वैल्यूज होती थी तो वो क्या करता था, वो आखिरी वाली ट्रूथी वैल्यूज को हमें वापस करता था। और में उसके उलट है, और में वो हमें ट्रूथी वैल्यूज वापस करेगा, फॉल्सी वैल्यूज को इग्नोर करेगा। और अगर सारी की सारी फॉल्सी वैल्यूज आ जाएगी तो वो हमें लास्ट वाली फॉल्सी वैल्यू रिटर्न करेगा। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं यहाँ पे एक एम्प्टी स्ट्रिंग लिखूँ, हमें पता है एम्प्टी स्ट्रिंग हमारे पास एक फॉल्सी वैल्यू होती है। उसके बाद मैं और ऑपरेटर यूज करूँ, उसके बाद मैं फिर एक एम्प्टी स्ट्रिंग लिखी है। एम्प्टी स्ट्रिंग हमारे पास क्या होती है, फॉल्सी वैल्यू होती है। उसके बाद फिर मैं और ऑपरेटर का यूज करूंगा। उसके बाद अगर मैं जीरो लिखूं तो जीरो भी हमारे पास क्या होती है, एक फॉल्सी वैल्यू होती है। जैसे ही मैं इसे सेव करूंगा तो इसने हमें क्या रिटर्न किया, इसने हमें आखिर वाली फॉल्सी वैल्यू रिटर्न कर दी। और अगर इसको कहीं पर भी ट्रूथी वैल्यू मिल जाती, फॉर एग्जाम्पल कहीं पर भी यहाँ पे भी उसको मिल जाती, तो ये हमारे पास एक ट्रूथी वैल्यू है। तो और यहाँ पर भी मैं कोई रैंडम सा नंबर लिख लेता हूँ, तो यहाँ पर भी हमारे पास क्या है, एक ट्रूथी वैल्यू है। तो ये जो पहली पहली ट्रूथी वैल्यू होगी ना, तो सबसे ये लेफ्ट से राइट की तरफ इसको पढ़ता है, तो जो पहली पहली ट्रूथी वैल्यू होगी ये हमें वो रिटर्न कर देगा। तो जैसे ही मैं इसे सेव करूंगा तो इसे ये एक रैंडम स्ट्रिंग हमें रिटर्न कर दी। तो ये इसका बिहेवियर था वैल्यूज के साथ। उसके बाद हमारे पास ऑपरेटर रहता है नॉट ऑपरेटर। तो नॉट ऑपरेटर इन सब में सबसे सिंपल है। तो वो क्या करता है, वो हमारे पास अगर ट्रू वैल्यू होगी तो उसको फॉल्स कर देगा, अगर फॉल्स वैल्यू होगी तो उसको ट्रू कर देगा। फॉर एग्जांपल मैं उसको करके दिखाता हूँ आपको। तो हम यहाँ पे सबसे पहले क्या लिखना है, आपने नॉट लिख लेना है, और मैं इन दोनों को आपको कंपेयर करके दिखा देता हूँ एक्स और वाई के साथ। ठीक है, तो मैं यहाँ पे एक फॉल्स वैल्यू लिख देता हूँ। तो अगर मैं लिख दूँ, क्या लिख देता हूँ, एक्स वाई के इक्वल है, तो एक्स वाई के इक्वल तो नहीं है, हमें दिख रहा है यहाँ पे। तो ये हमें क्या रिटर्न करेगा, ये वाला जो एक्स इज इक्वल टू वाई वाला है ये हमें रिटर्न करेगा फॉल्स। लेकिन जब उस पर नॉट ऑपरेटर अप्लाई होगा तो हमें हमारे पास क्या हो जाएगी, वो वैल्यू क्या हो जाएगी, ट्रू हो जाएगी। जैसे ही मैं इसे सेव करूंगा तो आप देख रहे हैं हमारे पास वैल्यू क्या आ गई, ट्रू आ गई। तो ये थे हमारे पास लॉजिकल ऑपरेटर्स। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।